तो वहां पर एक माता जी ने एक प्रश्न किया। मान लो हम रुद्राक्ष धारण करते हैं और हम महिलाएं रजोधर्म से हो जाते हैं, रजस्वला हो जाते हैं, 5 दिन हम काम नहीं कर सकते, 6 दिन हम काम नहीं कर सकते, और वो रुद्राक्ष हमारे गले में रह जाता है। फिर तो हमको दोष लगेगा ना महाराज जी। शिव महापुराण की कथा कहती है, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर, मेरे शंभु, याद रखना, आपके अवगुण नहीं देखते, आपके दोष नहीं देखते। मेरे शिव केवल आपका एक क्षण का किया हुआ पुण्य देखते, एक क्षण का करा हुआ, एक क्षण का। रुद्राक्ष क्यों धारण करा आपने? बेटे का केंद्र में सचिवालय में उच्च पद पर नियुक्त हुआ और एक बेटा डॉक्टर हुआ, आंखों का सरकारी। एक बार जोरदार ताली बजाकर। पहले विचार करो कि हम रुद्राक्ष क्यों पहनते हैं। आप लोगों ने रुद्राक्ष क्यों पहना? गले में रुद्राक्ष की माला क्यों धारण करते हैं? अपने गले में रुद्राक्ष की माला क्यों पहन कर रखते हैं? उसका कारण केवल एक है, या तो कोई व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करता है आरोग्यता के लिए, रोग से मुक्त होने के लिए। दूसरा, कोई व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करता है अकाल मृत्यु से बचने के लिए। कोई बड़ी बीमारी आ जाए, कोई तकलीफ आ गई या कोई अन्य चीज आ गई तो उससे हम बच जाए। तीसरा, रुद्राक्ष धारण करता है वैभव की प्राप्ति के लिए, सत्ता की प्राप्ति के लिए, यश की प्राप्ति के लिए, कीर्ति की प्राप्ति के लिए। पवन कुमार जी शर्मा, पूरा स्वास्थ्य खराब हो गया था, कई महीनों तक हॉस्पिटलों में रहा। डॉक्टर ने भी सोच लिया था कि इसका कुछ नहीं हो सकता, पर धर्म पत्नी ने इतनी मेहनत करी। शिवजी के मंदिर में जाती, झाड़ू लगाती, पोछा करती, लोटा भर जल चढ़ाती, पानी लाकर पति को देती, बेलपत्र देती, और पूरा शरीर आज बाबा की कृपा से वापिस वैसा की वैसा हुआ। जोरदार ताली। शिव तत्व की प्राप्ति। हम रुद्राक्ष क्यों पहनते हैं? कोई रोग है, कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है, कोई कष्ट है, कोई परेशानी है, वो दूर चले। किसी ने कहा, गुरुजी रुद्राक्ष पहने, रजस्वला धर्म आ गया, क्या हुआ? हम अपने पिता की बेटी हैं, हम अपने बाप की बेटी हैं। पिता पिता होता है जो हमारे अवगुण नहीं देखता, हमारे गुण देखता, हमारे गुण देखता। एक मां अपनी लड़की को लेकर आई है जिसकी आंख की रोशनी नहीं थी, यहां बैठी है। कहीं बैठी हो तो खड़ी हो जाए, उसका पत्र है, हम ढूंढेंगे पत्र। कहीं बैठी हो तो खड़ी हो सकती है। जिसके एक बेटा एक बेटी, और बेटी की आंख की रोशनी चली गई थी, डॉक्टर ने कह दिया था ये धीरे 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 शून्य पर आ जाएगी और फिर वापिस आंखों से देख नहीं पाएगी। शंभु शरणे मेरा नाम छिद्रावाल राजपूत, पति का नाम बलदेव राजपूत। मैं राजस्थान जिला गंगानगर गांव खाटल बाना की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो
तो हाथ हिला सकती हैं, और बेटी आई हो तो उसको भी ला सकते हैं। आ जाइए, आ जाइए। गुरुजी, मेरी माँ ने आपकी कथा के बारे में बताया। आस्था चैनल पर कथा सुनती हूँ, शिवालय जाती हूँ, जल चढ़ाती हूँ, अपनी बेटी और बेटे को देती हूँ। गुरुजी, मेरा एक बेटा व एक बेटी है। मेरी बेटी की दोनों आँखों की रोशनी जन्म से ही कमज़ोर थी। कमज़ोर के साथ में जैसे जैसे बेटी बड़ी होती गई, उसकी आँखों की रोशनी जाती रही। आप लोगों के पास में भी ऐसी गाड़ियाँ होंगी जिसमें क्लच नहीं। आजकल बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही हैं जिसमें गियर नहीं है। आपको अलग से गियर लगाने की ज़रूरत नहीं। बोलो मेरी जलगांव की जीजियों और मेरे जीजाओं, सही बात है कि गलत है? आजकल ऐसी ऐसी गाड़ियाँ आ रही हैं जिस गाड़ी में क्लच नहीं है, गियर नहीं है। दुनिया की कितनी भी गाड़ी बना लेना, भले गाड़ी में से क्लच हटा सकते हो, गाड़ी में से गियर हटा सकते हो, पर दुनिया में कोई ऐसी गाड़ी कभी नहीं बन सकती जिसका ब्रेक हटा दिया जाए। बिना क्लच की गाड़ी चल सकती है, बिना गियर की गाड़ी चल सकती है, पर बिना ब्रेक की गाड़ी नहीं चलती। तो घर में जो माँ होती है, घर में जो पिता होते हैं और गुरु होते हैं, ये ब्रेक का काम करते हैं, आपको गलत जगह से रोक देते हैं। ये ब्रेक, क्लच के बिना गाड़ी चल सकती है, गियर के बिना गाड़ी चल सकती है, पर ब्रेक के बिना गाड़ी नहीं चल सकती। उसी तरह तुम्हारी जिंदगी भी सबके बिना चल सकती है, पर माता पिता और गुरु के बिना नहीं चल सकती। वो गियर है, वो ब्रेक है। आप कहीं गलत जगह जा रहे हैं तो आपके माता पिता आपको रोक देंगे। आप कोई गलत काम कर रहे हैं तो आपके माता पिता आपको रोकेंगे। आप किसी को अपशब्द कर रहे हो तो आपके माता पिता आपको रोक देंगे। ये ब्रेक है, माता पिता गुरु। गलत जगह जाने से रोकने का काम ही नहीं है। आप जब किसी गलत जगह पर प्रवेश करते हैं, आप किसी गलत चीज में डूबते हैं, तो माता पिता उसको रोकने का प्रयास करते हैं। दुनिया का कोई माता पिता ऐसा नहीं है जो अपने बच्चे को कहता होगा कि दारू का नशा करो। दुनिया का कोई माता पिता ऐसा नहीं है जो अपने बच्चे से कहता होगा कि मदिरा कब पियो। दुनिया का कोई एक माता पिता या गुरु ऐसा नहीं होगा जो अपने बच्चे से कहेगा कि तुम नशे में डूब जाओ। वो रोकेंगे। आप गलत जगह जाओगे, वो रोकेंगे। आप गलत जगह पर जाने का प्रयास करोगे, वो रोकेंगे। वो रोक, हमारा बच्चा, हमारा बेटा, हमारी बेटी कहीं गलत जगह ना जाए। गाड़ी में जैसे ब्रेक की बड़ी भूमिका होती है, गाड़ी में ब्रेक की बड़ी भूमिका होती है, उसी तरह हमारे जीवन में हमारे माता पिता, गुरु और शिव पुराण की बड़ी भूमिका होती है। बहुत भूमिका। ये भूमिका है हमारे जीवन की। ये भूमिका है हमारे जीवन के एक आनंद की। आप सबसे निवेदन है, अभी अभी दद्रहुआ धाम में कथा हुई, भिंड जिले में, मध्य प्रदेश के अंतर्गत, भिंड जिले के अंतर्गत कथा हुई है महाराज। तब हमने वर्णन किया था। आप लोगों ने अगर कथा सुनी होगी तो आपके स्मरण में होगी। डीले कम करके आशीष प्रेशर बढ़वाओ, प्रेशर। आप लोगों ने कथा में श्रवण किया होगा कि अपनी जिंदगी में फायदे के लोग कम ढूंढना। दद्रहुआ धाम में जो कथा चल रही थी भिंड में, उसमें कहा था अपनी जिंदगी में
फायदे के लोग कम ढूंढो, शिव पुराण कहती है अपनी जिंदगी में कायदे के लोग ज्यादा ढूंढो जो तुम्हारे जीवन को सार्थक कर सके। जो तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा कर सके, तुम्हारे जीवन को कुछ अच्छा दे सके, तुम्हारे जीवन को कुछ अच्छे लक्ष्य तक पहुंचा सके। आप सब लाखों की संख्या में यहां पर शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए जलगांव की पवित्र भूमि पर पहुंचे हो, और जलगांव की इस पवित्र भूमि पर यदि आप कथा श्रवण करने के लिए पहुंचे हो, कथा सुनने के लिए पहुंचे हो, तो बड़े जटाधारी महादेव से प्रार्थना करना, भगवान शिव से विनती करना, भगवान शंकर से प्रार्थना करना कि जिस कथा को आप श्रवण करने के लिए पहुंचे हो, देवादिदेव महादेव आपकी झोली खुशियों से भरकर यहां से भेजे और आप भगवान की भक्ति पाकर जाएं। जितना 7 दिन की कथा में जितना बन सके भगवान का भजन करो। पंडाल में जहां कहीं भी बैठो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहो, भगवान का नाम जाप करते रहो, जहां जगह मिल जाए। हम जानते हैं धूप भी लग रही होगी, बाहर पंडाल में बैठने की तो कोई जगह यहाँ पूरे ग्राउंड में दिख नहीं रही है, पर आप लोग जहाँ बैठे हो वहाँ बैठकर भगवान की कथा को सुन रहे हो। भगवान की कथा को सुनकर उसको अपने दिल में उतारने का प्रयास करना, भगवान की विरल भक्ति को अपने हृदय में उतारने का प्रयास करना। जहाँ बैठो वहाँ बैठकर। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी हमें आगे बैठने की जगह नहीं मिलती, कोई कहता है हमें वहाँ बैठने की जगह नहीं मिलती। हम एक बात आप लोगों से कहना चाहते हैं, 10,000 रुपये महीना कमाने वाला व्यक्ति और 10 लाख रुपए महीना कमाने वाला व्यक्ति, दोनों में चैन की नींद कौन सोता है? आप बताओ जरा, जम के बोलो जरा, जम के। 10,000 रुपये कमाने के बाद भी वो फुल एंजॉय की जिंदगी जीता है, फुल एंजॉय। यहाँ किसको रोइए, चादर तान के सोइए। और 10 लाख रुपए महीना कमाने वाला बीपी और शुगर की गोली खाकर, नींद की गोली खाकर फिर सोता है कि नींद आ जाए। तो तुम इस अंदाजे में मत रहना कि अपन आगे बैठेंगे तो ज्यादा सुख मिलेगा। हो ये अंदाजा छोड़ दो। तुम जहां बैठे हो ना उसके बराबर कहीं सुख नहीं है। जहां बैठे हो कम से कम इतनी जगह तो तुम्हारे पास में होगी कि तुम पाँव लंबा कर लो, 2-4 बार कमर ममर सीधी कर लो, इतना तो तुम्हारे पास में होगा। बड़े बनकर कोई सुख नहीं है जितना छोटे बनकर सुख है। बच्चा छोटा रहता है ना, जब तक माँ की गोद में पड़ा रहता है, जैसे जैसे वो बड़ा होते चले जाता है तो माँ उसको उतारकर खिलौना पकड़ा कर नीचे सुला देती है। बच्चा खिलौने से खेलता रहता है, माँ अपना काम करती रहती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होते चले जाएगा वैसे वैसे उसके हाथ में खिलौना पकड़ा दिया जाएगा और वो खेलता रहेगा। जैसे जैसे आप बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाओगे, बहुत तरक्की करते चले जाओगे, गाड़ी बंगला, परिवार, पत्नी, बच्चे, कुटुंब, सोना चांदी, हीरा पन्ना, फैक्ट्री, दुकान, ये खिलौने मेरा भोलेनाथ पकड़ाते जाता है और अपनी गोदी से नीचे उतारता जाता है। जितने छोटे बने रहोगे उतने परमात्मा के करीब बने रहोगे, भगवान के नजदीक बने रहोगे, भगवान के पास बने रहोगे। जितने छोटे हो उतने परमात्मा के करीब हो। जितने छोटे।
आज कोई बता रहा था गुरुजी पंडाल में कथा सुनने के लिए बाहर के लोग कम आए हैं, जलगांव के लोग ज़्यादा हैं। तो हमने कहा जलगांव वाले तो रोज अपने घर चले जाएंगे। नहीं गुरुजी, वो तो बोरिया बिस्तर लेकर आए। हमने कई लोगों से पूछा कि तुम तो जलगांव में रहते हो, रेलवे स्टेशन के पास रहते हो, वहाँ रहते हो, वहाँ रहते हो, तो तुम अपने घर क्यों नहीं जा रहे? कि ट्रैफिक में फंसने तो अच्छा है कि कथा में 7 दिन की कथा सुन ले, कौन आए कौन जाए, दूर गाड़ी रोक दी, पैदल चलना पड़ जाए, इसलिए अपन तो अलमस्त होकर बहू से कह दिया, बच्चों से कह दिया, जब आओ तो हमारे लिए कुछ लेकर आ जाना, हम तुम्हें मिल जाएं तो हमें दे जाना, ना मिले तो पड़ोसन को खिला जाना। कुर्की होमवाइन मौका मिला है जलगांव वासियों को। एक बार चौधरी परिवार के लिए जोरदार ताली बजाओ जिन्होंने ये मौका आपको दिया। ये मौका मिला है आपको। कहीं भगवान की कृपा, देवादिदेव महादेव की करुणा हो गई तो ये कथा जलगांव में हो गई, ये प्रभु कृपा से। पर उम्मीद नहीं थी कि पहले दिन तुम इतने आ जाओगे रे। पर उसकी जो कथा चल रही है, इस कथा का नाम है देव महादेव शिव पुराण। महादेव का मतलब मालूम है ना आप लोगों को? जम के तो बोलो जरा। ठीक है, बोलो तो जरा। महादेव का मतलब क्या होता है? देवों के देव महादेव। ठीक है, इतने में काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। इतनी सी बात पर काम नहीं चलता। महादेव का मतलब क्या होता है? जो मांगने पर दे वो देव कहलाता है, जो बिना मांगे दे दे वो महादेव कहलाता है। बिना मांगे, अड़भंगा। तुम गए, एक लोटा जल चढ़ाया, मांगा नहीं तो भी दे दिया। तो माता सती को लेकर कुंभज ऋषि के आश्रम पर भगवान शंकर